किसकी नजर जानता हूँ मैं, और तू दोस्तों की मार से महफूज रख मुझे, दुश्मन को मारने का हुनर जानता हूँ मैं। भरपूर तालियों में ऐवान पार्लियामेंट में आपकी आवाज, आपके जज्बात, आपके एहसासात की तर्जुमानी करने वाला नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में। भरपूर तालियों के दरमियान जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपकी बातों को आपकी आवाज में आवाज मिलाने वाला नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी माइक पर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा कमालुद्दीन साहब, कामा बलवान साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, मालेगांव के आमदार रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, मेरे तमाम मजलिसी साथी अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर खालिद साहब और शहनशीन पर बैठे हुए तमाम मौजूदीन, अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बैठक क्यों नहीं कि आपसे गुजारिश करूं कि 20 नवंबर के दिन वो आएगा तो आप तमाम लोग जा बैठ मांडियाल बैठ बेटा। अबे तू तेरा देख उधर उधर मत देख, बैठ मांडी डाल के बैठ आगे, बैठ एकदम आपके हक में करें, बस उधर ही रहे। जिनका इंतखाबी निशान पतंग है और ईवीएम की मशीन में उनका 5वां नंबर है। आप मुफ्ती इस्माइल साहब को वोट क्यों दे, इसलिए आपको देना है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे वतन अजीज में पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक वक्फ बिल को पेश किया, और उस वक्फ बिल को जब पेश किया जा रहा था तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने उस बिल के इंट्रोडक्शन की मुखालिफत की, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी और उनके तमाम साथी पार्टियां मिलकर भारत से वक्फ की जायदाद को खत्म करना चाहती है, और बीजेपी के साथ शिंदे, बीजेपी के साथ अजीत पवार, और जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ तो उस वक्त उद्धव ठाकरे के रुकने पार्लियामान लोकसभा में नहीं थे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वक्फ का बिल पेश हुआ उस वक्त अगर पूरी दलीलों के साथ भारत के आईन का हवाला देते हुए अगर किसी एक रुकने पार्लियामान ने इस कानून को वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है, अगर ये किसी ने कहा तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद होना चाहिए। मेरे अजीज
दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बिल लाया गया है, ये बिल सिर्फ नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को, इन तमाम चीज़ों को छीन लिया जाए। वक्फ बोर्ड को बराए नाम रख दिया जाए पोस्ट ऑफिस की तरह। और आप लोग जानते हैं कि वक्फ अगर कोई करता है तो वाकिफ उसका मालिक नहीं होता, वो जब वक्फ करता है तो उसका मालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला हो जाता है। अब मोदी ये चाहती है कि वक्फ की जायदादों को कैसे छीन लिया जाए कि मालेगांव के या यहाँ के जिले के कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया कि अगर कोई रोड चलता आदमी जाकर कलेक्टर से कह दे कि ये जायदाद वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर साहब इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और जैसे ही वो इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी, तावक्त है कि वो अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल ना कर ले। और इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए कोई वक्त नहीं लिखा गया। अब कोई भी जायदाद पे कलेक्टर इंक्वायरी लिख देगा, जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी, हम उससे महरूम हो जाएंगे। चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, खानखाहें हो। फिर इसमें यह भी अख्तियार दे दिया गया कलेक्टर को कि अगर कोई वक्फ औलाद करना चाहता है तो मोदी आजकल फजीलतुल शेख बन चुके हैं हनफी फिक़्ह के मामलात में। वो ये कह रहे हैं कि कोई वक्फ औलाद उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो अपनी बेटी के हुकूक को नहीं दे देता बाप के जायदाद में। हम नरेंद्र मोदी को ये बताना चाह रहे हैं कि वक्फ औलाद में भी एक वालिद या कोई भी उसकी माँ अपनी पूरी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करती है, उसका बेनिफिशियरी अपने बेटे और बेटियों को बनाती है। उसका मुतवल्ली कोई मर्द भी हो सकता है और खातून भी हो सकती है, मगर नरेंद्र मोदी वक्फ औलाद को खत्म करना चाहती है। वक्फ बोर्ड में, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में, रियासती वक्फ बोर्ड में पूरे अराकीन अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान होते हैं। मोदी ये करना चाहते हैं कि जरूरी 2 गैर मुस्लिम होंगे और उनको इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट नॉमिनेट भी कर सकती है कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम हजरात को वक्फ का मेंबर बनाया जा सकता है इस बिल में। आप बताइए, जब ये सब चीजें होंगी तो फिर अगर किसी जायदाद अगर वक्फ की आज मालेगांव में, उसकी कमेटी में कोई भी गैर मारूफ शख्स को बना दिया जाएगा। मकसद एक ही है कि भारत में वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए, किस तरीके से मस्जिदों को छीन लिया जाए, किस तरीके से दरगाहों को उसमें तनाजा पैदा कर दे, कब्रिस्तान की जमीनों को हासिल कर ले। इवैक्यू प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करके चले गए, मोदी बोल रहे नहीं अब नहीं रहेगा सेक्शन। वो लिमिटेशन पीरियड है जो हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के जायदाद पर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता, इस बिल में कहा जा रहा है कि वक्फ पर लागू होगा। मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी का, मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद एक ही है अजीत पवार का कि महाराष्ट्र से तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए। और मोदी, अजीत पवार और शिंदे ये चाहते हैं कि जिस जायदाद का वक्फ का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे हैं कि मैं मालिक बनूंगा और कलेक्टर मेरा नायब बन जाएगा। ये पूरा मंसूबा इस बिल में बनाया गया। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और याद रखिए, ये अजीत पवार, ये शिंदे, ये फडणवीस, ये सब मिलकर ये साजिश कर रहे हैं कि किस तरह पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों को बर्बाद कर दिया जाए। बार बार मीडिया बोलती है
कि तीसरी बड़ी जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है। भारत सरकार और डिफेंस के बाद झूठ बोल रहे हैं, बोलते हैं कि वक्फ की जायदाद 8 लाख एकड़ चिल्लर है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आरएसएस, संघ परिवार, मोदी, अजीत पवार और शिंदे को सुनो, तुम्हारे कान में जो नफरत भरी हुई है उसको निकालो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के 10 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की जायदादों को मिलाया जाए तो 9 लाख एकड़ हो जाती है। 9 लाख एकड़ हो जाती है और सारे भारत में बीजेपी वाले बाजा बजा रहे 8 लाख एकड़ है, 8 लाख एकड़ है। मैं अभी यूपी को नहीं मिलाया, महाराष्ट्र को नहीं मिलाया, बिहार को नहीं मिलाया, बंगाल को नहीं मिलाया, सिर्फ 4 रियासत में 9 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है। और ये तमाम फिरका परस्त बीजेपी और उनके साथियां बाजा बजा रहे कि नहीं 9 लाख एकड़ है, 7.5 लाख एकड़ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून, ये बिल अगर कानून बनता है तो आपको और हमको एहतजाज करना पड़ेगा। ये बिल अगर पार्लियामेंट में पेश होगा